स्वागत है दोस्तों आप सभी का पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डी सर। और हम कर रहे थे आपकी कलाम की जो तृतीय श्रेणी तैयारी जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू की माध्यम से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे आपकी कलाम रीटमेंट्स की बात करते हैं। कलाम रीटमेंट्स टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा दोस्त? टेस्ट आपका मेजर टेस्ट 2। कौन सा टेस्ट? मेजर टेस्ट 2 की बात करें जो कब होने वाला आपका, आज होने वाला। ये टेस्ट कब होगा आपका? ये टेस्ट आपका आज होगा। और कब होगा आपका? आज 2 बजे से ये टेस्ट होने वाला है। इसी श्रृंखला में इसका जो सिलेबस है इसका एनालिसिस कर रहे थे। और एनालिसिस के माध्यम से हमने लगभग क्वेश्चन की बात करी, लगभग टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि ये कॉमन सिलेबस का टेस्ट है, यानी कि रिवीजन टेस्ट है। माइनर टेस्ट 5 से लेकर माइनर टेस्ट 8 का जो सिलेबस है उन्हीं का क्या है आपका कॉमन, जो आपका कॉमन सिलेबस है उसका कैसा टेस्ट है ये आपका एक मेजर टेस्ट 2 रिवीजन टेस्ट। और रिवीजन टेस्ट है तो रिवीजन टेस्ट की बात करें तो जो माइनर टेस्ट 5 था आपका, कौन सा टेस्ट? माइनर टेस्ट 5 था। तो माइनर टेस्ट 5 में एक मनोविज्ञान का टॉपिक था। किसका टॉपिक था आपका? मनोविज्ञान का टॉपिक था। और टॉपिक का नाम क्या था आपका? बुद्धि व सृजनात्मकता। तो देखो दोस्तों, ये बुद्धि और सृजनात्मकता है, ये आपके माइनर टेस्ट 5 का टॉपिक था। तो माइनर टेस्ट 5 का जो टॉपिक है तो इसके क्वेश्चन किस में देखने को मिलेंगे? आपके मेजर टेस्ट 2 में देखने को मिलेंगे। इसलिए जो आपकी बुद्धि और सृजनात्मकता की बात करें, जो आपके विगत परीक्षा के प्रश्न है, विगत परीक्षा के प्रश्न है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर जो बुकलेट दिख रही है आपकी तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा L1 L2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक मनोविज्ञान भाग 3 जो कलाम की बुकलेट है, इसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है। तो इसके अंदर सारे सारे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कौन से दिए हुए आगे विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूछे गए प्रश्न दिए हुए हैं। और कौन कौन सी परीक्षा है? विगत परीक्षा की बात करें तो आपके रीट के अंदर जो विभिन्न पारियों के अंदर पूछे गए थे, सेकेंड ग्रेड के अंदर और फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो तीनों टीचर्स एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे इस टॉपिक से, बुद्धि और सृजनात्मकता से, वो सारे इस बुकलेट के अंदर दिए हुए हैं। और लगभग कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके? लगभग की बात करिए, लगभग आपके 140 क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पर। कितने क्वेश्चन? 140 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका एक रिवीजन क्लास होगी आपकी, बहुत ही शानदार तरीके से हम रिवीजन कर लेंगे। हम एमसीक्यू की बात करें कितने टोटल 140 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी इस बुकलेट में आपकी बुद्धि और सृजनात्मकता के कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? आपके 140 दे रखे हैं। और एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट भी होते, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो बार बार रिपीट होते, वो भी मैं बता दूंगा। और आपको पता भी चल जाएगा क्योंकि आपने पहले भी बहुत से एग्जाम दिए, आपने फर्स्ट ग्रेड भी दिए, सेकंड ग्रेड भी दिए और रीट भी दोगे, क्योंकि लास्ट टाइम 2022 वाली रीट भी दी होगी, अपनी संस्कृत विभाग की एग्जाम भी दी होगी। तो जितने भी एग्जाम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में हुई वो सारे क्वेश्चन जितने यहाँ पर दिए हुए कलाम की बुकलेट में वो आपको सारे सीधे करने वाले हैं। ठीक है, और आपको साथ साथ आंसर भी देना है। 140 क्वेश्चन है, 140 में ये भी बताना है साथ कॉमेंट के अंदर कि आपके कितने सही हुए, क्योंकि हम दोबारा पढ़ रहे हैं। क्योंकि रिवीजन क्लास है तो रिवीजन में ये होना चाहिए कि आप पढ़ चुके पहले, फिर एक बार दोबारा पढ़ चुके टेस्ट के साथ, फिर आप टेस्ट में हमने एनालिसिस कर लिया माइनर टेस्ट 5 के साथ, फिर अब आपकी बात करें रिवीजन कर रहे हो और फिर आपके मेजर टेस्ट 2 के साथ दोबारा पढ़ेंगे। तीसरी बार आपका पढ़ रहे हो आप इस टॉपिक को, तो आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए भाई। तो चलिए दोस्तों, साथ साथ हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है और फास्ट फास्ट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो जिन शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। जो ये पहले का क्वेश्चन हुआ है ये आपके 2011 का क्वेश्चन था, ठीक है, रीट का। और ये फिर आपके 2025 के अंदर भी आया है। तो उसके ऑप्शन चेंज थे, सिर्फ बात परिभाषा यही थी। देखो, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। बुद्धि क्या है? एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। वातावरण के साथ क्या करता है? प्रभावी ढंग से समायोजन करता है, यानी उसी वातावरण में घुल मिल जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा यानी कथन किसने दिया था? वेस्लर का था, बोरिंग का था, रॉबिन्सन का था, रॉबिन्सन का था, या निशेर वान्य का था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वेस्लर का। किसका कथन था आपका? वेस्लर का एक कथन था, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, बोरिंग की परिभाषा बार बार पूछी जाती है। जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है। इंपॉर्टेंट है बोरिंग की परिभाषा। जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है, वही बुद्धि है। ये परिभाषा भी आपकी पूछी जा चुकी है, तो ये भी याद कर लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
वही रॉबिन्सन की बात करें तो रॉबिन्सन की परिभाषा पूछी जाती है बार बार कभी कभी कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से है। बुद्धि का तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से है। ये किसकी परिभाषा आपका? रॉबिन्सन की। जो समायोजन ठीक है करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, वह अनुभव का लाभ उठाने की क्षमता रखता है। अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता रखता है, क्या दिखलाता है, वह क्या आपकी बुद्धि। इस प्रकार की परिभाषा किसकी है? आपकी रॉबिन्सन की परिभाषा है। तो पूछ ली जाती है बार बार सारी परिभाषा, तो मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लो देखो, रीट L2 आपके 2025 का क्वेश्चन आ गया। वही क्वेश्चन है वापस। बुद्धि एक समुच्चय का सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। उपयुक्त कथन किसका है? जिन पियाजे का है, डेविड वेस्लर का है, वुडवर्थ और मार्किविन्स का है, स्टर्न का था। तो किनका? आपका डेविड वेस्लर का। अभी पढ़िए हमने पीछे क्वेश्चन, ये तो था आपका। ये देखो परिभाषा दोनों सेम क्वेश्चन आया, ये 25 में आपका रिपीट हो गया वापस। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो स्टर्न की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। स्टर्न की परिभाषा बार बार पूछ जाती है। बुद्धि जीवन की नई समस्या, बुद्धि जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है। परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है। यह किसी परिभाषा आपके स्टर्न की परिभाषा है जो बार बार पूछी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि है, अब देखो बुद्धि क्या है? वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ी थी कौन सी? रॉबिन्सन की परिभाषा पढ़ी थी हमने। तो हमने क्या पढ़ा था कि वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, सीखने की जो क्षमता रखता है, अमूर्त चिंतन की क्षमता रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अभी पहला क्वेश्चन क्या था हमने, ये देखो रॉबिन्सन यहाँ पर सारी लिखी थी। इसी परिभाषा से आगे क्वेश्चन बनाया गया है कि बुद्धि की परिभाषा थी। तो ये देखो आपकी विशेषताएं होगी, आपकी सारी की सारी विशेषताएं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं मनोविज्ञान के अंदर, इसी प्रकार से आते हैं। ठीक है, इसलिए बार बार बोला जाता है कि मनोविज्ञान के क्वेश्चनों को, परिवेश क्वेश्चनों को जरूर पढ़े। ठीक है, तो बुद्धि है वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता, सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका रीट जो R-TET, जब पहले 2012 में R-TET लगती थी तो उसकी बात है। L1 में 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता, बिल्कुल राइट। बुद्धि है वो व्यक्ति क्या आपकी एक मानसिक क्षमता है। ठीक है, यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने की सहायक है, बिल्कुल राइट। बुद्धि क्या है? आपके सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, बिल्कुल राइट। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है, बिल्कुल। व्यवहार की गुणवत्ता से बुद्धि को मापा जा सकता है या आंकी जा सकती है, बिल्कुल राइट है, यह भी सही है। यह स्थायी व अपरिवर्तनशील है, यह आपका गलत हो जाएगा। देखो बुद्धि है ना, बुद्धि में परिमार्जन किया जा सकता है, बुद्धि में परिमार्जन किया जा सकता है, परिमार्जन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? स्थायी नहीं है और परिवर्तन है, और क्या आपकी, और इसमें परिवर्तन संभव है, और इसमें परिवर्तन संभव है। तो ये आपका सीधा से यहाँ पर दे रखा है अपरिवर्तनशील है, तो बुद्धि में क्या है? परिवर्तन संभव है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमें पूछा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है?
भाई निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है, ये मैं बताना है। देखो बुद्धि क्या करती है, तार्किक चिंतन भी करती है, बिल्कुल राइट। बुद्धि में तार्किक चिंतन पाया जाता है, अभी देखा ना, अमूर्त रूप से सोचता है, ठीक है, अभी क्वेश्चन देखा था हमें। स्मृति भी होती है आपकी बुद्धि के अंदर, बिल्कुल राइट। अनुभव से सीखना, ये आपकी रॉबिन्सन की परिभाषा देखी थी अभी, बिल्कुल राइट। तो व्यवसायिक रुचियाँ नहीं होती आपकी, ये आपका व्यवसायिक जो रुचि है ये आपकी बुद्धि का घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में शामिल है, वो है। निम्नलिखित में से एक को छोड़ना है, ठीक है, और बाकी मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में शामिल है तो वह है। तो पर्यावरणीय कारक कौन कौन से, ये आपके सेकंड ग्रेड 2022 में ग्रुप बी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बुद्धि है, अधिगम वातावरण है, पोषण की गुणवत्ता है, या परिवार संस्कृति है। तो कौन सी, बुद्धि को छोड़कर, क्योंकि बुद्धि क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना तो समझ सकते हो कि बुद्धि को छोड़कर मानसिक विकास पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल है। कौन कौन से, आप पूछे पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं, तो देखो आपके आ जाएंगे आपके अधिगम वातावरण, ठीक है, पोषण की गुणवत्ता, इसके अलावा आपके परिवार की संस्कृति। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका। देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है। उच्च बुद्धि का संकेत कौन सा है, ये मैं बताना है, ठीक है भाई। उच्च बुद्धि का संकेत बताते हैं, सेकंड ग्रेड 2018 ग्रुप 1 का पेपर है का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपका, एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना। एक बुद्धि लब्धि जो परीक्षण है उसमें 105 अंक प्राप्त करना क्या उच्च बुद्धि का संकेत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। याद करके पता लगाना, नहीं, ये भी आपकी उच्च बुद्धि का संकेत नहीं है। समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, बिल्कुल राइट, ये एक उच्च बुद्धि का संकेत है कि कोई समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। मान लीजिए कोई काम कर रहे हो, कोई प्रयोग कर रहे हो आप, ठीक है, जैसे आप केमिस्ट्री की लैब हो चाहे फिजिक्स की लैब हो, वहाँ पर काम करते हो तो वहाँ पर गलती हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा काम करते हो ना, तो वो आपका केमिकल वगैरह बनाते हो तो वो बिल्कुल सही बनता है, ठीक है, यानी दोबारा अवसर मिलने पर वो दोबारा नहीं होता है, तो वो क्या होता है, आपका उच्च बुद्धि का संकेत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपके ग्रेड सेकंड 2013 का क्वेश्चन है। देखो बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, बुद्धि है वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, बिल्कुल राइट। अभी पर्यावरणीय कारकों के बताया था हमने, वंशक्रम और पर्यावरणीय कारकों की देन है, बिल्कुल राइट, सही है यह तो आपका। बुद्धि की लंबत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, नहीं, बुद्धि की लंबत वृद्धि और जीवन पर्यंत नहीं रहती है, आपका गलत हो जाएगा। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, बिल्कुल सही। बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बिल्कुल राइट। तो सही कथन क्या हो जाएगा आपका, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या क्वेश्चन है आपका, प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद, प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय क्या है भैया, बुद्धिमत्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। तो बुद्धिमत्ता है वो आपके आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, बिल्कुल राइट। देखो अब आप पूछोगे सर ये आपको 2025 में क्वेश्चन है, ये आप रिवीजन कैसे मान सकते हो, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कैसे संबंधित मान सकते हो। देखो अभी हमने एक पीछे का क्वेश्चन किया था, कौन सा, 2 क्वेश्चन पीछे छोड़ गए या 1 क्वेश्चन पीछे छोड़ गए, क्वेश्चन क्या था हमने, देखो क्या था, देखो ए ऑप्शन देखो, बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, देखा नहीं देखा अभी, ये देखो 2013 का क्वेश्चन था, कहाँ का, 2013 का, और यही तो क्वेश्चन है, थोड़ी सी भाषा का तो फर्क है। देखो आनुवंशिक यानी वंश मान सकते हैं, आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगी, ठीक है। इसी प्रकार से जुड़े हुए थे सारे क्वेश्चन, देखना एक बार एक एक ऑप्शन का विश्लेषण करोगे ना तो आपको मनोविज्ञान में एक ही क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये 100%, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, ठीक है, एक पेपर को एनालिसिस करना, फिर आगे के पेपर को आप करना, ठीक है। किसी भी जैसे ग्रेड का ले लेना, फर्स्ट ग्रेड का ले लेना, चाहिए आपकी रीट का ले लेना, ठीक है, टेट का। तो रीट में तो पहले मनोविज्ञान आती थी, ठीक है, तो यहाँ पर रीट का पेपर ले लेना, तो एक पेपर करना और उसको अच्छे से विश्लेषण करना पूरे ऑप्शन को, फिर आप नेक्स्ट पेपर देख के देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है और किस प्रकार के क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। देखो E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित, E.L. थॉर्नडाइक याद करना, द्वारा प्रतिपादित वह मानसिक क्षमता जिसका उपयोग व्यापार, व्यवसाय, हस्तकला आदि के क्षेत्र में किया जा सकता है कहलाती है। कौन सी बुद्धि कहलाती है भाई आपकी, अरे सामाजिक बुद्धि कहलाती है, एक मूर्त बुद्धि कहलाती है, एक अमूर्त बुद्धि कहलाती है, एक व्यक्तिगत बुद्धि कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी मूर्त बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने पढ़ा है कि थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए आपके, बुद्धि के 3 प्रकार बताए, बुद्धि के 3 प्रकार बताए।
सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि थांडाग्नि बुद्धि के 3 प्रकार बताए, कौन कौन से बताए 3 प्रकार, वो याद करना। तो देखो सामाजिक बुद्धि थी 1 नंबर, ठीक है। दूसरी बुद्धि कौन सी थी भाई आपकी, दूसरी थी आपकी अमूर्त बुद्धि 2 नंबर, और 3 नंबर हो जाएगा आपकी मूर्त बुद्धि। तो ये तीनों प्रकार किसने बताए थे, आपकी थांडाग्नि ने बताए थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है भाई, बताओ। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक बुद्धि। तो ये कहा जाता है मूर्त बुद्धि। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसने बताया था ये बुद्धि का प्रकार, ये बताया था आपके थांडाइक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि थांडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, तीनों से देखो क्वेश्चन आता है बार बार, या तो सीधा पूछ लिया जाता है या इनके जो विशेषता वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। 2015 का क्वेश्चन आपके नीट लेवल 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो निम्नलिखित में से कौन सा थांडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है, ये लो। अब देखो तीनों प्रकार याद है तो क्वेश्चन आ गया ना, देखो 2022 के अंदर। अब आप बोलोगे सर कैसे रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो देखो मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखो यदि याद था आपका 10वें क्वेश्चन के अंदर कि याद था कि बुद्धि के 3 प्रकार क्वेश्चन दिए थांडाइक ने, तो यहाँ से ऑटोमेटिक आप पता चल जाएगा 2022 में। वो पहले का प्रश्न था 2013-14 का, और देखो 2022 में क्वेश्चन वैसे हैं, ठीक है। अभी देखो सारे क्वेश्चन करेंगे 2025 तक, आपको सारे पता चल जाएंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और किस प्रकार रिपीट होते हैं मनोविज्ञान में। इतना सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। मनोविज्ञान क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से तैयार कर सकते हो, और ये आपके बेनिफिट है, बोनस अंक होते हैं मनोविज्ञान क्वेश्चन। सामाजिक बुद्धि, देखो सामाजिक बुद्धि है, ठीक है। मूर्त बुद्धि है आपकी, अमूर्त बुद्धि है, लेकिन शारीरिक गति की बुद्धि नहीं है, यांत्रिक बुद्धि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही एजुकेशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से बुद्धि का कौन सा प्रकार शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता से संबंधित है। यह आपका ग्रेड फर्स्ट के अंदर आया था 2025, जो आपकी साइकोलॉजी एजुकेशन है उसके अंदर से आया था आपका, ठीक है। तो अमूर्त बुद्धि है, व्यवहारिक बुद्धि है, स्थूल या मूर्त बुद्धि। देखो स्थूल को भी मूर्त बुद्धि बोला जाता है, देखो साथ साथ ये भी याद करो, मूर्त बुद्धि भी आ सकता है, स्थूल बुद्धि भी आ सकता है। और अभी एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या आ सकता है आपका, निम्नलिखित में बुद्धि का कौन सा प्रकार शाब्दिक शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त बुद्धि। कौन सा, अमूर्त बुद्धि। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अरे व्यवहारिक बुद्धि मैंने इसलिए बोला है कि व्यवहारिक बुद्धि मूर्त बुद्धि को बोला जाता है, ठीक है। मूर्त बुद्धि के अन्य नाम देख लो, अन्य नाम नाम आ सकता है आपका, जैसे स्थूल बुद्धि भी बोला जाता है। मूर्त बुद्धि क्या बोला जाता है आपकी, स्थूल बुद्धि भी बोला जाता है, ठीक है। और इसी मूर्त बुद्धि क्या बोला जाता है आपके, व्यवहारिक बुद्धि भी बोला जाता है। देखो क्वेश्चन वहीं से बना है, क्वेश्चन वहीं से बना है ये भी, ठीक है। जो आपका 25 में है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस प्रकार से बने। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो भारतीय परंपरा अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि के अंतर्गत एक स्वीकार्य क्षमता है। भारतीय परंपरा अनुसार कौन सी बुद्धि में अंतर्गत एक स्वीकार्य क्षमता है। संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, सावयविक क्षमता, उद्यमी क्षमता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी में अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या देखो समाकलन पर बराबर बल दिया, ठीक है। समाकलित बुद्धि भी बोला जाता है इसको, जो भारतीय परंपरा में बुद्धि को समाकलित बुद्धि भी बोला जाता है। भारतीय परंपरा अनुसार जो बुद्धि है उसको क्या बोला जाता है आपका, समाकलित बुद्धि भी बोला जाता है, समाकलित बुद्धि भी बोला जाता है। ये भी याद करना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आ जाएगा या तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, उद्यमी क्षमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल बताऊँ क्या, एग्जाम जैसे आपकी संज्ञानात्मक क्षमता की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो आप विभेदन क्षमता, समस्या समाधान की योग्यता, ठीक है। विभेदन क्षमता ले लेना आप, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता ले सकते हो। सामाजिक क्षमता की बात करें जैसे आपके परामर्श देना, चिंतन वगैरह, ठीक है। अपने से बड़े छोटे वंचित, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सामाजिक आ जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करें, आपको याद रहे, परामर्श अच्छा याद रहेगा मेरे हिसाब से। तो परामर्श एक ले लेना, सामाजिक क्षमता का उदाहरण है। सावयविक क्षमता की बात करें तो ईमानदारी, ठीक है। यदि ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आपको सेकंड ग्रेड के, आपको थर्ड ग्रेड की तैयारी करोगे तो थर्ड ग्रेड में कोई नहीं रोक सकता। उद्यमी क्षमता की बात करें तो उद्यमी क्षमता जैसे आपकी कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम ले सकते हो आप एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। इतनी से होती है आपकी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, 15 रह गया, ठीक है, कोई नहीं, वो भी आ जाएगा। देखो क्या है आपका,
16 क्वेश्चन क्या है, बुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन है। बुद्धि का जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, यह हमें बताना। तो बुद्धि के सिद्धांत जैसे कारकीय सिद्धांत होता है, विश्लेषण विधि, ठीक है, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं बुद्धि के सिद्धांत। कौन सा, एक तो कारकीय सिद्धांत, एक कौन सा होता है आपका प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। तो यहाँ पे देखो दो प्रकार, ये तो आप याद कर लोगे कि बुद्धि के सिद्धांत है, बुद्धि के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि बुद्धि के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया, ठीक है। तो कौन से सिद्धांत हो गया, तो कारकीय सिद्धांत, कौन से, कारकीय सिद्धांत। और दूसरे की बात करें तो आपकी प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, कौन सा, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, ठीक है भाई दोस्त। तो यहाँ पर देखो कारकीय सिद्धांत बुद्धि के संगठन की व्याख्या कुछ कारकों के रूप में करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल राइट, कुछ कारकों के रूप में करते हैं, बिल्कुल राइट। तो कारकीय का मतलब क्या हो गया आपके, कारक, यानी कारक से प्रभावित होती है। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत बुद्धि की व्याख्या उन क्रियाओं के रूप में करते हैं जो किसी समस्या समाधान करने अथवा सोच विचार करने में उपयोग की जाती है, सोच विचार करने में उपयोग की जाती है, बिल्कुल राइट। तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और बी दोनों हो जाएंगे, दोनों से कथन सत्य है, ठीक है। अब जैसे बात करें आपके जैसे कारक सिद्धांत, तो आप सबने पढ़ा होगा, एक कारक सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत, एग्जाम्पल के तौर पर सारे के सारे सिद्धांत आ जाएंगे आपको याद, इनके वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। जैसे एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, आपका बिने ने दिया था, किसने दिया था, बिने ने। ये आपको सभी याद करने, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द्विव कारक सिद्धांत, जैसे हमने द्विव कारक सिद्धांत की बात करें तो स्पेयरमैन था, कौन था आपका, स्पेयरमैन। जैसे एक एग्जाम्पल इसके लिए प्रक्रिया प्रधान में ले लेते हैं, जैसे पियाजे का सिद्धांत, किसका, पियाजे का सिद्धांत। एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँ मैं तो ये सिद्धांत आप ले सकते हो, कारक सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान दो भागों में बांटा गया बुद्धि के सिद्धांतों को याद करा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे आपकी बुद्धि के सिद्धांत सारी सारी, जैसे आपके थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक सिद्धांत, ठीक है, बहुकारक सिद्धांत गिलफोर्ड का था, केटल का सिद्धांत हो गया आपका, ठीक है, कैरोल का सिद्धांत त्रिस्तरीय मॉडल हो गया, पदानुक्रमिक सिद्धांत मेस्लो का हो गया, और बहुबुद्धि सिद्धांत आपके गार्टनर का हो गया। तो सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लिख लेना भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा 15 रह गया था आपका ना। देखिए 15 क्या आपका, बुद्धि का वह सिद्धांत जो बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का समुच्चय मानता है। बुद्धि का वह सिद्धांत जो बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का समुच्चय मानता कहलाता है। मनोमितिक उपागम, सूचना प्रक्रम उपागम, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो अब वो कहलाता है आपका मनोमितिक उपागम। मनोमितिक उपागम कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन, याद करना दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया अल्फ्रेड बिन्ने ने। कौन सा सिद्धांत आपका, कारकीय सिद्धांत है, ठीक है। जेपी गिलफोर्ड की बात करें तो जेपी गिलफोर्ड का कौन सा सिद्धांत था, बहुकारक सिद्धांत, कौन सा, बहुकारक सिद्धांत। वही पूछे आपके चार्ल्स स्पेयरमैन, तो आपको स्पेयरमैन ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो द्विकारक सिद्धांत, कौन सा हो गया आपका, द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, ठीक है सर। ये पूछे आपके विलियम स्टर्नबर्ग, तो स्टर्नबर्ग का क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है भाई, आपका सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टर्नबर्ग का सिद्धांत कौन सा था भाई, बताओ। अरे स्टर्नबर्ग का सिद्धांत का नाम ही स्टर्नबर्ग का सिद्धांत ही था, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत है एक तरह। कैसा सिद्धांत है ये, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। जैसे बुद्धि के सिद्धांत को दो भागों में बांटा था, तो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत सिद्धांत दिया था किसने, विलियम स्टर्नबर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था भाई, बताओ। तो उसने किया था जिसने द्विकारक सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था, आपके स्पेयरमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 अल्फ्रेड बिन्ने का एक कारक सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, गिलफोर्ड का हम अब पढ़ चुके हैं आपके बहुकारक सिद्धांत। थर्स्टन का और पढ़ लेते हैं, थर्स्टन का सिद्धांत का क्या नाम था भाई आपका, मानसिक योग्यता का सिद्धांत, मानसिक योग्यता का सिद्धांत। ये किसका सिद्धांत था भाई, थर्स्टन का सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक होते हैं। तो द्विकारक बताए थे आपके, कितने कारक बताए थे आपके, अरे द्विकारक था और त्रिकारक था, दोनों क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा। देखो आपका पूछा गया आपका रीट L2 16 अक्टूबर 2021 को पेपर होता है उसमें। तो स्पेयरमैन की बात करें तो दोनों ऑप्शन होंगे इसमें, कि स्पेयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत भी दिया था और त्रिकारक सिद्धांत भी दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी और सी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी और सी कर लेना दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की।
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो इसी प्रकार से आ गया ना क्वेश्चन, मैंने बताया था सारे सिद्धांत याद कर लेना। साइमन, स्पेरमैन, गिलफोर्ड, टर्मन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत बिन्नी ने दिया था, ठीक है, और द्वि और आपकी त्रिकारक स्पेरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत पूछे तो आपके गिलफोर्ड आ गया, बहुकारक। तो प्रत्येक चीज़ को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? बुद्धि का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का संकलन है जिनके तरह तरह के समूह होते हैं? एक कारक के सिद्धांत, द्विकारक के सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? आपके जो मानसिक योग्यता सिद्धांत दिया था उसी ने समूह कारक सिद्धांत दिया था। तो उसका नाम क्या था आपका? थर्स्टन। क्या नाम था आपका? थर्स्टन नाम था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 21 का? राइट आंसर देखते हैं आपका क्या हो जाएगा आपका 21 का? ऑप्शन नंबर 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम दोस्त। फास्ट फास्ट करते हैं भाई, ऐसे तो होगा नहीं आपका। निम्न में से कौन सी लुई थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मानसिक योग्यता के अंतर्गत एक योग्यता नहीं है? तो अभी मैंने बताया था कि मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था आपके? तो थर्स्टन दिया था, ठीक है। या समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था आपके? थर्स्टन दिया था। तो हमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी लुई थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मानसिक योग्यता के अंतर्गत एक योग्यता नहीं है? तो यहाँ पर योग्यता दे दी, ठीक है। तो कौन सी नहीं है भाई? शब्द प्रवाह क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, ठीक है। दूसरी तरह की स्मृति क्षमता, देखो शब्द प्रवाह क्षमता भी है, स्मृति क्षमता भी है, तर्क क्षमता भी है, लेकिन चिंतन क्षमता नहीं है। कौन सी नहीं है आपकी योग्यता? चिंतन क्षमता नहीं है। थर्स्टन के जो आपकी मानसिक प्रतिपादित योग्यता की बात करें तो वहाँ पर तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आगे आगमनात्मक तर्क है आपका, ये तर्क भी इसके अंदर है, ठीक है। देशिक संबंध भी है, देशिक संबंध की योग्यता भी है आपकी, ठीक है। वाचिक बोध भी है आपका, वाचिक बोध, ठीक है। संख्या योग्यता भी है, संख्या योग्यता भी किसमें आती है आपकी? मानसिक योग्यता के अंतर्गत आती है। तो ये सारे के सारे किसने बताई थी आपकी? थर्स्टन ने बताई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। तो ये सिद्धांत किसका था भाई? थॉर्नडाइक का था, थर्स्टन का था, थॉमसन का था या गिलफोर्ड का था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताओ भाई। अरे थर्स्टन का अभी तो बताया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे मानसिक योग्यता कहीं पे भी दिखे ना आपको, सीधा राइट आंसर करना थर्स्टन। समूह कारक सिद्धांत भी किसने दिया था? थर्स्टन ने। मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी किसने दिया था? थर्स्टन दिया था। थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था भाई? बताओ कौन सा सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने? आपको बताना है सारे, क्योंकि आपको फटा हुआ है। गिलफोर्ड का कौन सा था? जो गिलफोर्ड का था आपका बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक का तो आपको बताना है। थॉमसन का मैं बता देता हूँ। थॉमसन का था आपका संघ सत्तात्मक सिद्धांत या वर्ग घटक सिद्धांत, वर्ग घटक सिद्धांत था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्वों का सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है भाई? देखो अभी बता दिया मैंने, 7-8 बताए थे अभी पीछे। तो देखो मूल संबंधी तत्व भी है आपके, बताया था कि मूल संबंधी तत्व है मैंने, बताओ। नहीं बताया? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सर बोलोगे कैसे आया? तो यहाँ पर देखो ये फटा था हमने 22वां क्वेश्चन। तो 22वें क्वेश्चन में देखो ये सारे के सारे हमने पढ़े। चिंतन नहीं था तो यहाँ पर ये मूल नहीं है आपका। अगर तंत्र तर्क तत्व है आपका, प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व है आपका, विचार शब्द क्षमता भी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कब आया आपका? सेकंड ग्रेड 2022 ग्रुप 1 का पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑर्थर जेनसन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल, आप देखो पदानुक्रमिक मॉडल किसने दिया था? सबसे पहले क्वेश्चन पूछे तो ये मॉडल दिया था आपके ऑर्थर जेनसन ने। किसने दिया था? आपके ऑर्थर जेनसन ने दिया था। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे के अंतर्गत योग्यता की कितने स्तर है? योग्यता कितने स्तर है भाई आपकी? अरे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 है भाई, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत, लो भाई थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत आ गया, गिलफोर्ड का बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म
विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति का हल कर सकता है, एक व्यक्ति हल कर सकता है कहलाता है। स्तर, श्रेणी, क्षेत्र, गति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अरे 26 का राइट आंसर स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? स्तर कहलाता है। ठीक है। क्षेत्र क्या कहलाता है फिर? क्षेत्र से अभिप्राय कुल एक स्तर पर आने वाली परिस्थितियों से है, कुल एक स्तर पर आने वाली परिस्थितियों से है। और गति की बात करें तो गति है, गति से अभिप्राय उस तीव्रता से है जिससे एक निश्चित प्रतिक्रिया करते हुए समस्या समाधान किया जाता है। निश्चित प्रतिक्रिया करते हुए एक समस्या का समाधान किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आपके गति बोल जाता है। सीमा की बात करें, सीमा का अभिप्राय कठिनाई के एक निश्चित स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की संख्या से, जो एक कार्य निश्चित स्तर पर कठिनाई की जो संख्या है ना, उसको क्या बोला है आपके थर्मोडायनामिक ने? श्रेणी बोला है। क्या बोला आपकी? श्रेणी बोला है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल के अंतर्गत मूल्यांकन व अभिसारी चिंतन किस विमा का भाग है? मूल्यांकन व अभिसारी चिंतन है वो किस विमा का भाग है? संक्रिया का है, विषय वस्तु का, उत्पादन का, तो संक्रिया का। ये तीनों शब्द याद भी करना भाई। ठीक है। बुद्धि संरचना मॉडल जो आपके गिलफोर्ड ने दिया था, तो उसके पूछा जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि गिलफोर्ड का जो संक्रियात्मक घटक बताए थे उसमें कौन सा नहीं है, तो ये तीनों ही है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया ना, देखना आगे क्वेश्चन क्या आएगा। ये लो, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? तो 3 बुनियादी मापदंड कौन से? देखो संक्रिया थी आपकी, ठीक है, विषय वस्तु, उत्पादन थी, तो कौन सी नहीं है आपकी? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विशेष घटक नहीं था, तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके L1 आपके 2025 में पूछा गया है। किसमें? L1 की एग्जाम 2025 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो रीट जो परी की एग्जाम हुई है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार, तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि त्रिआयामी सिद्धांत दिया किसने था? बताओ। अरे त्रिआयामी सिद्धांत दिया था आपकी गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? आपकी गिलफोर्ड ने दिया था। सारे के सारे याद होने चाहिए आपको। तो हमें पूछा है कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? आपकी रेट L2 2015 का क्वेश्चन है। 90 है, 110 है, 135 है, 120 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 120 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पूछा था आपका देखो 2015 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत 2013 के अंदर। तो एक कदम आगे का पूछा है क्वेश्चन। तो देखो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? अभी बताया मैंने, गिलफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूँ। निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? आप देखो घटक पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछा आपके 2016 के अंदर। देखो 13 में क्या पूछा कि बुद्धि जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसने दिया। 2015 के अंदर क्या पूछा कि इसके अंदर बात करिए आपके त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है, तो 120 हो गई। फिर 2000 अब देखो 2016 के अंदर क्या पूछा है कि गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? बताओ। प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक या व्यवहारिक। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रणाली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन पूछ लिए वहाँ से। आप देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2018 में वापस रिपीट हो गया। 2018 में वापस देखो ग्रुप ए की बात करें सबसे पहले, तो निम्नलिखित कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल का विषय वस्तु की विमान नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? आकृतिक, संज्ञान, सांकेतिक, शाब्दिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संज्ञान नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड 2018 संस्कृत एजुकेशन ग्रुप 1 के अंदर पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देख ये लो वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। अभी पढ़ा था ना हमने, कब आया था देखो 2015 के अंदर आया था। और देखो वापस रिपीट कब होगा आपका? 2020 के अंदर रिपीट हो रहा है आपका, 2018 के अंदर, सॉरी 2018 के अंदर आपका रिपीट हो रहा है। ग्रेड सेकंड 2018 ग्रुप 2 सामान्य विभाग में आ गया। तो गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? बताओ। तो प्रारंभ किया गया था 120 को, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में थोड़ा सा अपडेट किया इसको। ठीक है। तो 2022 में देखो क्या पूछा वापस कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत। तो यहाँ पे तो गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया? त्रिआयामी सिद्धांत। प्रश्न के अंदर दे दिया आयामों एवं उनके तत्वों का सही मिलान नहीं है। तो आयाम कौन कौन से देते वो आपको याद होने चाहिए। तो आयाम कौन कौन से देते? देखो आयाम, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, 3 थे। तत्व कौन कौन से थे आपके? देखो देखो मिलान करो भाई।
सही मिलान नहीं है। कौन सा नहीं है भाई आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो संक्रिया है मूल्यांकन, बिल्कुल राइट है, ये तो है। लेकिन विषय वस्तु संज्ञान तो था ही नहीं। आप देखो पीछे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, देखो संज्ञान नहीं है। 2018 के अंदर एक क्वेश्चन किया था कि संरचना मॉडल की विषय वस्तु की विमा नहीं है, तो यहाँ पर देखो कौन सा नहीं था आपका? संज्ञान नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन तो वही आ गया ना वापिस। और उत्पाद की स्मृति नहीं है। तो सही कोड की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया गया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया गया? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 35 का राइट आंसर हो जाएगा भाई बी, सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने आपका बी माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केटल व हॉर्न ने बुद्धि मॉडल के अनुसार व्यक्ति की सोच व तर्कणा की जन्मजात क्षमता को कहा है। अब केटल का सिद्धांत आ गया, रेमंड केटल की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो रेमंड केटल इनका पूरा नाम है, ठीक है, और जॉन हॉर्न इनका पूरा नाम है। तो देखो केटल व हॉर्न ने के बुद्धि मॉडल, तो यहाँ पर पूछे कि बुद्धि मॉडल किसका? केटल और हॉर्न के व्यक्तित्व की सोच व तर्कणा की जन्मजात क्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बताओ फटाफट। तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, सामान्य बुद्धि या विशेष बुद्धि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तरल बुद्धि। कौन सा? तरल बुद्धि। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो केटल और हॉर्न ने बुद्धि एक सिद्धांत विकसित किया जिसे बुद्धि के 2 उप प्रकारों में विभाजित किया। जीएफ बराबर जीसी मॉडल दिया था इन्होंने। कौन सा? जीएफ बराबर जीसी मॉडल। ये क्वेश्चन दिया था आपकी केटल और हॉर्न ने दिया था, सीधा पूछा जाता है। ठीक है, और बुद्धि के 2 कारक बताए थे आपकी, कौन कौन सी? तरल बुद्धि और आपकी ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि तो कौन सी थी आपकी? जीएफ। जीएफ तो क्या थी आपकी? तरल बुद्धि। और जी से क्या थी आपकी? ठोस बुद्धि। ठीक है, दोनों कारक बताए थे किसने? रेमंड केटल और जॉन हॉर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 37। केटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? 2025 में क्वेश्चन पूछा गया आपके रीड L2 सेकंड की बात करें तो 2025 का क्वेश्चन है कि केटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? बताओ भाई। भाई पिछले अनुभव से ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता है, भावनात्मक विनियमन और सामाजिक कौशल से मौखिक कार्यों का विश्लेषण करने की क्षमता है, या बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्याओं को हल करने की क्षमता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्याओं को हल करने की क्षमता फ्लूइड बुद्धिमत्ता कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2025 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, तो पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो कैरोल के त्रिस्तरीय मॉडल में सर्वोच्च स्तर पर कौन था? तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। तो सीधा क्वेश्चन पूछिए कि त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया था? त्रिस्तरीय मॉडल था आपका कैरोल का। ठीक है, पूरा नाम भी आ सकता है, जॉन बी कैरोल बोला जाता है इनको। क्या? जॉन बी कैरोल के त्रिस्तरीय मॉडल में सर्वोच्च स्तर कौन सा था? तो इन्होंने सर्वोच्च स्तर पर जी कारक को माना था। किसको? जी कारक को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च स्तर पर क्या था आपका? जी कारक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सत्य युग्म नहीं है। कौन सा सत्य युग्म नहीं है भाई? ये आपको बताना है। बताओ भाई कौन सा नहीं है? अरे इस सैम्पलिंग सिद्धांत थॉमसन ने दिया था, बिल्कुल राइट। पदानुक्रमिक समूह कारक सिद्धांत फिलिप वनर का सिद्धांत है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है। तरल ठोस सिद्धांत स्पेयरमैन का नहीं है, यह गलत हो जाएगा। किसका है भाई? केटल और हॉर्न का है। केटल व हॉर्न का अभी तो बताया पीछे। अब देखो आप बोलोगे सर रिपीट कैसे होते हैं? इसी प्रकार से होते हैं। तो राइट आंसर क्या जगह पर? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सत्य युग में नहीं है। अब बताओ इस क्वेश्चन में लगभग दोस्तों ने सब 70% की बात किया तो उपरोक्त सभी करके आए। ठीक है, उपरोक्त सभी करके आए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। आप तो कर सकते हो ना, सारे बताए हुए आपको। देखो रिपीट इसी प्रकार से होता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, गलत होना ही नहीं चाहिए आपको। बताओ कमेंट के अंदर क्या होगा इसका राइट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए करें और नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। द्विकारक सिद्धांत सर आपने बताया स्पेयरमैन। द्विकारक और त्रिकारक आ जाए तो स्पेयरमैन करना है। तो पहला 4 के अंदर है, तो पहला 4 के अंदर दूसरे में नहीं है, तो दूसरा कैंसिल कर दो ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन तो कैंसिल होगा।
बुद्धि का सोपानिकी मॉडल किसने दिया था भाई आपका? बुद्धि का जो सोपानिकी मॉडल है वो दिया था आपका वर्नोन ने। किसने? वर्नोन ने। 2 आ जाएगा। तो देखो 4 2, तो पहले में है, चौथे में है, तो तीसरा कैंसिल हो जाएगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था भाई? बहुकारक सिद्धांत सर आपने बताया थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने? थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक इसमें 3 है, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। और बुद्धि प्रतिमान की संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड आ जाएगा। ठीक है। प्रतिमान संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? आपकी गिलफोर्ड ने दिया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्य कथन बताइए भाई, सत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखो बहुबुद्धि सिद्धांत के कारक हार्वर्ड गार्डनर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हार्वर्ड गार्डनर है। बिल्कुल राइट। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था इन्होंने। बिल्कुल राइट। बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं, बुद्धि कोई एक तत्व नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कई भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। बिल्कुल राइट। विभिन्न प्रकार की बताए थे हार्वर्ड गार्डनर ने। बिल्कुल राइट। यदि किसी व्यक्ति में एक बुद्धि की मात्रा अधिक है तो यह अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करता है कि उसमें अन्य प्रकार की बुद्धि कम है या अधिक है। बिल्कुल राइट। तो उपयुक्त सभी आपकी सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपका? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि है इसको प्रदर्शित करने वाला व्यवहार कौन सा है? ठीक है। दूसरे के अंतर्गत की इच्छाओं या एवं मनसा का पता लगाना। बताओ भाई 42 का नहीं। दूसरे के मौन को भाप जाना नहीं। मिलते जुलते संवेगों में तथा उदासी एवं पछतावा के में भेद करना ही क्या हो जाएगा आपका? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, यानी पता लगाना है, विभेदन करना ही मिलते जुलते संवेगों में तथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना क्या होता है? आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सारे किसने बताए थे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि रे? हार्वर्ड गार्डनर ने बताए थे। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो आ गया। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? यह आपके L1 नीट L1 2017 क्वेश्चन है। विश्लेषणात्मक बुद्धि है, रचनात्मक बुद्धि है, प्रकृतिवादी कौशल है या व्यवहारवादी बुद्धि है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रकृतिवादी कौशल। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? देखो आपके 2017 में पूछ लिया, फिर 2021 में देखो 2017 में पूछा था आपके L2 के अंदर, 2021 में आपका L1 के अंदर आ गया रिपीट। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था भाई? आपकी वाइगोत्स्की ने, वुलर ने, अल्फ्रेड व्हिटनी ने, गार्डनर। तो गार्डनर थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। बहुआयामी बुद्धिमत्ता के गार्डन के सिद्धांत में कौन सा बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? अब बुद्धि जो आपके हार्वर्ड गार्डन ने 8-9 प्रकार बताए थे, वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, तब तो कर सकते हो आप। 9 बताए थे तो 9 के 9 आपको याद होने चाहिए। तो कौन कौन से है भाई? बताओ भाई। हमें पूछा है कि नहीं है। देखो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि तो ये तो है ही है, इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक भी है, अस्तित्वकारी भी है, लेकिन सामूहिक नहीं है। ये 2 क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है? सामूहिक वाला। देखो पीछे भी रिपीट हो चुका है और अभी 2022 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सामूहिक शब्द बहुत बार आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने में से संबंधित है? बुद्धिमत्ता कौन सा प्रकार है जो स्वयं की भावनाओं एवं उद्देश्यों को समझने में से संबंधित है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, स्थानिक बुद्धिमत्ता या तार्किक बुद्धिमत्ता? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखो 2025 का क्वेश्चन आया हुआ आपका L1 के अंदर, ये L1 का क्वेश्चन है ये आपका। यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है, स्थानिक बुद्धि संपन्न है, तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता के उच्च अध्ययन में किस विशिष्टता क्षेत्र जानने के लिए मार्गदर्शित प्रदर्शित करेंगे? गणित, दार्शनिक, भौतिक विज्ञान, चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता या वास्तुकार, इंजीनियरिंग, संगीतकार, नर्तक, खिलाड़ी, योग प्रशिक्षक, संत, अध्यापक, राजनीतिक और सेल्समैन? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार, इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नीट L2 2025 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 48वां क्या आपका? 48वां क्वेश्चन आपका कि गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए? गार्डन के अनुसार जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपके गार्डनर। नीट L1 2025 का क्वेश्चन है। किस प्रकार लागू होना चाहिए विद्यालय में? केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता पर ध्यान करके? बताओ भाई, इस प्रकार से लागू होना चाहिए? नहीं। शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ
पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण करके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों शिक्षक को इस कला, संगीत, भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों के उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके ही बहुबुद्धि सिद्धांत लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हार्ड का आर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। देखो 2017 क्वेश्चन पूछा गया आपके लिए L2 के अंदर, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को, कौन सा सिद्धांत है? सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। सबसे पहले तो सिद्धांत का नाम याद कर लेना कौन सा है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना जाता है? जेरोम ब्रूनर को, जीन पियाजे को, जेपी गिलफोर्ड को, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुंजाश का। बताओ क्या हो जाएगा? अरे समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन दिया था। तो स्टर्नबर्ग का सिद्धांत अभी पढ़ा था ना हमने, दूसरा प्रकार बुद्धि का दूसरे प्रकार में स्टर्नबर्ग का सिद्धांत पढ़ा था। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिचापीय सिद्धांत दिया था इन्होंने, कौन सा? त्रिचापीय सिद्धांत। सीधा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत, देखो आ गया ना, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का कौन सा सिद्धांत आपका? त्रिचापीय सिद्धांत है। कौन सा? त्रिचापीय सिद्धांत के अनुसार वह बुद्धि के जिसका उपयोग व्यक्ति दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटने के लिए करता है कहलाती है। कौन सी कहलाती है भाई वो बुद्धि? बताओ। गठकीय बुद्धि कहलाती है, अनुभाविक बुद्धि कहलाती है, सांदर्भिक बुद्धि कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा सांदर्भिक बुद्धि कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। ये देखो आपके रीट L2 आपकी शिफ्ट 1 आपका 2022 का क्वेश्चन है। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया जाता है? त्रिचापीय सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत। तो क्या उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? त्रिचापीय दिया था, ये गलत हो गया होगा। त्रिआयामी सिद्धांत इसने गिलफोर्ड का था, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का था। बहुकारक सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक का था। प्रधानोकर्मी सिद्धांत भी नहीं था इसका, तो ये गलत हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये सही क्वेश्चन नहीं है। त्रिचापीय सिद्धांत है इनका। कौन सा? त्रिचापीय सिद्धांत। तो इसको फिर क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, फास्ट करते हैं, बहुत क्वेश्चन करने हैं अभी हमें 140 के समथिंग। बुद्धि का सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया बुद्धि का? स्पीयरमैन, द्विकारक, त्रिकारक। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत हमने अभी देखा, कौन सा? त्रिचापीय सिद्धांत, ठीक है। किलनिगर या थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया, तो बावन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? अरे स्टर्नबर्ग ने दिया था सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत भी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे इन्होंने, घटकीय बुद्धि, ज्ञानाचरण घटक अभी, ठीक है, अनुभाविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। किसने? स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट, बुद्धि के त्रितंत्री या ट्राई आर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि इस सिद्धांत का विकास करती है। किस सिद्धांत का विकास करती है भाई 53 के अंदर? हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग, L.L. स्टर्सन या E.L. थॉर्नडाइक। तो ये आपके 2018 क्वेश्चन है, ग्रुप एम सेकंड ग्रेड के अंदर आया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताओ। ऑप्शन नंबर 2 स्टर्नबर्ग। त्रिचापीय सिद्धांत या त्रितंत्री सिद्धांत जहाँ पे भी दिखे आपको स्टर्नबर्ग को करना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। देखो रोहन पारस्परिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय ट्राई आर्किक सिद्धांत के अनुसार इस किस प्रकार की बुद्धि है? तो आपके बताया त्रितंत्रीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग का था। और स्टर्नबर्ग की बात करें, स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार बताए थे। कौन सा? घटकीय बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। तो किस बुद्धि के अंदर आएगा आपका? बताओ। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरे व्यवहारिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? कौन सा आपका? संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है। मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञानार्जन घटक और संरचनात्मक घटक। यह आपके 2022 सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, ग्रुप सी के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 55 का राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 56। देखो बुद्धि के पास मॉडल के संदर्भ में असत्य कथन याद कीजिए। बुद्धि का जो पास मॉडल है ना, उसके संदर्भ में असत्य कथन याद करना है। तो देखो ये सूचना प्रकरण उपागम का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल राइट। इसका सूचना प्रकरण उपागम का प्रतिनिधित्व करता है कौन सा? पास मॉडल। तो ये तो बिल्कुल सत्य है।
इसे जेपी दास, जेक नालगिरी तथा किर्बी ने विकसित किया। तो इसके प्रतिपादक कौन थे आपके पास मॉडल के? ये रे बिल्कुल राइट, जेपी दास थे, जेक नालगिरी थे, किर्बी थे, बिल्कुल राइट। इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक संक्रियाएं ने आश्रित तीन तंत्री के क्रियाओं द्वारा संपादित होती है, बिल्कुल राइट। तो इनमें से कोई असत्य कथन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार डेट भी पूछ ली गई थी, डेट आया था इसका 1994 में। कब आया था? 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। दास व नागलेरी द्वारा विकसित परीक्षण माला का क्या नाम है? व्यवहारिक मूल्यांकन विधि, अभिकर्मिक मूल्यांकन विधि, संज्ञानात्मक मूल्यांकन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक मूल्यांकन विधि, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि संप्रति विकसित किया। ये आपके L1 2015 क्वेश्चन है, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो देखो, बिन्ने थे, रीड थे, टर्मन थे या केटल थे? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, टर्मन। तो बुद्धि जो लब्धि संप्रति दिया था वो किसने दिया था? आपके टर्मन ने दिया था। सीधा क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि तेज है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। मानसिक न्यूनता श्रेणी में रखा जाता है। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, इनमें से कौन नहीं? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 70 से कम होता है ना, वो किस श्रेणी में रखा जाता है? आपका मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी के अंदर रखा जाता है। और 140 से ऊपर होता है उसको प्रतिभाशाली, उसको क्या रखा जाता है? आपका प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 110 से 119 पूछा जाता है सामान्य बुद्धि। 90 से 109, 90 से 109 ये कैसी होती है आपकी सामान्य बुद्धि? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य कथन याद कीजिए। सत्य कथन कौन सा आपका? 60 का ये हमें बताना है, ठीक है। देखो, किसी संख्या की बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक का माध्य 100 होता है, बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि किसी बुद्धि लब्धि की संख्या का जो किसी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य कितना होता है? 100। ये क्वेश्चन सीधा भी आ चुका है। 70 से कम बुद्धि लब्धि प्राप्तांक वाले को बौद्धिक असक्ता प्रभावित समझा जाता है, बिल्कुल राइट। जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली समझाते हैं, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया वह कौन थे? सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? वेस्लर, बिन्ने, स्पेरमैन, केटल। तो बिन्ने द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत या प्रतिभा भवन। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? औसत। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको क्वेश्चन वो भी पूछा जाएगा, आंकड़े दिए होंगे आपको, सीधी बुद्धि लब्धि पूछी जाएगी और सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, सी ए इंटू एम ए इंटू 100, सी ए इंटू 100 बटा एम ए इंटू बी ए इंटू 100। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 एम ए बटा सी ए इंटू 100। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखो, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, इस फॉर्मूले से निकाल लेना इसको। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 8 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष। तो मैं बता देता हूँ 12 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किसने किया? मानसिक आयु की जो अवधारणा को विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बिन्ने। तो बिन्ने ने तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था। स्टर्न थे, टर्मन थे, केटल थे। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिन्ने। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया था? आपकी बिन्ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है तो इसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? वही क्वेश्चन अभी आपने देखा था, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। उस फॉर्मूले से निकालोगे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 9 वर्ष होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, 120 से 125 बुद्धि लब्धि, 110 से 115 बुद्धि लब्धि या 110 से नीचे की बुद्धि लब्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 140 से अधिक बुद्धि लब्धि। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके ग्रेड सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक या बालिका 7 वर्षीय आयु वाले बालक वाले समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है या लेती है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 140 होगी, 73.5 होगी, 90 होगी, 120 होगी। तो वही फॉर्मूला आपका एम ए अपॉन सी इंटू 100 से निकलेगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 140। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रमन एवं अनमोल की एक बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष है तो रमन का मानसिक आयु क्या है?
9 वर्ष है, 10 वर्ष है, 12 वर्ष है, 14 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 का? राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार तो लोगे ना आप? अरे फॉर्मूला वही है आपका, कौन सा? ma/c/100 से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, तो IQ कितना होगा? तो IQ निकालना इस बार 64 होगा, 75 होगा, 80 होगा या 100 होगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 70 का? 64 होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सोचा टाइम थोड़ा कम लगे, तो ये आप निकाल लोगे। सारे फॉर्मूले आपको याद है, उस फॉर्मूले से निकलेंगे सारे सारे। इगेतर बुद्धि लब्धि या IQ के परिकलन सूत्र। देखो ये आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र आ गया फिर से आपका। क्या था आपका बताओ? अरे ma/c/100 तो था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसल आयु किससे मापन संबंधित है? व्यक्तित्व से, अभिवर्ती से, वर्ती से, अभिक्षमता से या बुद्धि से? तो बुद्धि से थे। देखो आप ग्रेड सेकंड 2018 इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, ये सीधे फैक्ट क्वेश्चन, इनको याद ही करना है आपको, बाकी वो आपकी फॉर्मूले से निकालना भी आना चाहिए भाई। ये देखो फिर से सूत्र आ गया आपका, रिपीट हो गया आपका 2022 के अंदर। ठीक है, 2022 में फिर से रिपीट हो गया। तो आप कहते हो रिपीट कैसे होते हैं? इस प्रकार से रिपीट होते हैं सारे क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? जब आप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब पता चलता है कि कितने रिपीट होते हैं कितने नहीं होते। तो क्या होता है आपका बुद्धि लब्धि मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु। कहते हैं भाई मानसिक आयु इंटू अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। देखो कहाँ पर आपका इसमें 100 नहीं है, इसमें वास्तविक ऊपर दे रखा है, मानसिक आना चाहिए, इसमें 100 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? तो वही फॉर्मूला लगा के आपको करना है। तो क्या हो जाएगा आपका? प्रतिभाशाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस प्रौद्योगिकी के लिए किया था? ग्रेड सेकंड 2022 संस्कृत एजुकेशन का क्वेश्चन है। स्टर ने किया था, गिलफोर्ड ने किया था, वेस्लर ने या स्पीरमैन ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? ये फॉर्मूला किसने दिया था भाई? टर्मन ने दिया था। देखो वापस आ गया, रिपीट हो गया आपका। तो देखो बार बार रिपीट होंगे भाई ये क्वेश्चन। ये आपके L1 में आया इस बार 2022 में, तो टर्मन थे आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ हो रही ना रिपीट? अब देखो बुद्धि लब्धि प्रवक्ताओं को यदि आवर्ती वक्र बनाया जाए तो ये किस प्रकार का होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। आवर्ती वक्र बनाया जाए तो कैसा होगा आपका? सरल रेखीय वक्र नहीं, वर्तुलाकार नहीं, घंटाकार होगा वक्र। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, करवा के समान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कलाम ने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रखे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो दे रखे 2011 से लेकर 2025, वो सारे कर रहे हैं हम, है ना। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? ठंडर में हमें बताना है। ठीक है, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। बिल्कुल राइट। सामूहिक परीक्षण में परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी की निजी भावनाओं से परिचित होने का पर्याप्त समय और अवसर मिलता नहीं मिलता? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक अशाब्दिक निष्पादन अंशों का मिश्रण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सत्य है। निष्पादन परीक्षण में परीक्षार्थी को कोई कार्य संपादित करने के लिए वस्तुओं अथवा सामग्रियों का प्रस्थन करना होता है। बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का? अच्छा की परिभाषा क्वेश्चन है। वेस्लर, जेनसन, गुड एनफ, अल्फ्रेड बिने? तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जेनसन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर निम्न में से एक बुद्धि परीक्षण का प्रकार है। निम्न में से बुद्धि परीक्षण का प्रकार क्या है? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, वाचिक बुद्धि परीक्षण या अवाचिक बुद्धि परीक्षण? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताओ। अरे वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? यह आपका नीट L2 शिफ्ट 1 2022 का क्वेश्चन है। जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बेटी परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, ड्रो एंड मैन परीक्षण। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाटिया परीक्षण। कैसा परीक्षण है आपका? निष्पत्ति परीक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिक वाचिक परीक्षण का एक प्रकार नहीं है? किसका? व्यक्तिक वाचिक परीक्षण का एक प्रकार नहीं है। तो अल्फ्रेड बिने का साइमन टेस्ट ये तो है। ठीक है, पिंटर पेस्टन टेस्ट ये नहीं है आपका। गोडार्ड परीक्षण है आपका। टर्मन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण भी है। बिल्कुल राइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दो नहीं है भाई आपका, किसका? वैयक्तिक वाचिक परीक्षण का प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? 2000 ग्रेड सेकंड 2016 का क्वेश्चन है, ग्रुप 2 का। फ्रांसिस डाल्टन, अल्फ्रेड बिन्नी, लेवेटर, विलियम स्टर्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताओ भाई 83 का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड बिन्नी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था भाई? केटल ने किया था, अल्फ्रेड बिन्नी ने किया था, स्टर्नबर्ग ने किया था, वेस्ले ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाई बिन्नी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। 2018 संस्कृत एजुकेशन ग्रुप 1 के अंदर। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे गए। वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षणों का वह प्रकार जिसके अंतर्गत प्रयोज्य को पेंसिल द्वारा एक भूल भुलैया को हल करते हुए समाधान खोजना होता है, कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटियंस मेज परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेस्लर द्वारा प्रयोग की गई मापनी एवं परीक्षणों के संदर्भ में सत्य कथन याद कीजिए। सत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका? तो देखो यहाँ पर बात करते हैं आपके 86 में। वेस्लर ने प्राथमिक स्तर के बच्चों की बुद्धि मापने के लिए विशेष मापनी तैयार की, बिल्कुल की। वेस्लर वयस्क मापनी प्रोडो की बुद्धि मापन का सर्वोत्तम साधन है, बिल्कुल राइट। तो प्रोडो की बुद्धि मापन का सर्वोच्च साधन कौन सा आपका? वेस्लर वाला है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। वेस्लर के वयस्क मापनी में 11 उप परीक्षण है। कितने? 11 उप परीक्षण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रोच सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डॉक्टर चंद्र मोहन भाटिया द्वारा तैयार किया गया क्रियात्मक परीक्षण का माला भाग नहीं है। को हैज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 का? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 88 की। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। निम्न में से वाचिक परीक्षण कौन सा है? अभी मैंने आपको वाचिक परीक्षण बताए थे आपके 3। ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण, नौसेना परीक्षण, सैन्य सामान्य परीक्षण। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 89 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, आर्मी अल्फा परीक्षण भी वाचिक समूह परीक्षण है, नौसेना वर्गीकरण है, सैन्य सामान्य वर्गीकरण भी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90, जो आपके पीटीआई एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण कौन सा है? आर्मी बेटा परीक्षण नहीं, रेवेंस प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस परीक्षण भी नहीं है, आर्मी अल्फा परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा परीक्षण है? सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा गया आपका आरटीएट लेवल 2 2012 का, और रिपीट भी होता है क्वेश्चन कि प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 क्या होगा? निम्न में से अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। आर्मी बेटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, शिकागो परीक्षण, केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, डेविन प्रोग्रेसिव मेट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है। लीट L2 आपका 2021 का क्वेश्चन है। व्यक्तित्व या अधिगम, बुद्धि, सृजनात्मकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताओ भाई, बुद्धि फट रही तो बुद्धि होगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण। वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मेट्रिसेज। तो बताओ 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मेट्रिसेज है वो कौन सा परीक्षण है? बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। कौन सा? संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। 95 क्वेश्चन देखिए आपका। निम्न में से बुद्धि का प्रदर्शन परीक्षण कौन सा है? बुद्धि का प्रदर्शन परीक्षण कौन सा है? आर्मी अल्फा परीक्षण, वेस्लर का बुद्धिमत्ता सिद्धांत, रेवेन का PMTC टेस्ट, कोहे का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोहे का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। 96 की बात करते हैं। केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार परीक्षण है। केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार है का परीक्षण है। ग्रेड सेकंड 2018 क्वेश्चन है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अशाब्दिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97।
98 आ गया आपका। तो 98 की बात कर लेते हैं पहले। 2017 का क्वेश्चन नहीं है आपका। इनमें से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? सावधानी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है हमें। तो देखो क्या दे रखा है हमें, IQ स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक जिम्मेदारी से बचना नहीं। ये तो सही है, ये तो सही है, इससे तो बचना चाहिए। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, परीक्षण और छात्रों के बीच एक संरक्षित बातचीत नहीं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट, यह आपकी सावधानी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 99। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे भाई? CH राइस थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1922 में किया था इन्होंने। कब किया था आपके? 1922 98 कर चुके हम पहले। क्या था आपका? निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने वाली सावधानी नहीं है? बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, परीक्षण और छात्रों के बीच एक संरचित बातचीत। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन क्या आपका? देखो, कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? कौन जो बुद्धि परीक्षण है उनके दुरुपयोग का संकेत देता है? उन्नति के लिए मापन में सहायक बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। ये आपका रीट RTET 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। देखिए 16 क्वेश्चन क्या आपका? बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, अधिक नंबर प्राप्त करता है, आज्ञाकारी और गृह कार्य पूरा करता है, कक्षा में अनुशासन भंग करता है। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेड सेकंड आपके 2013 का क्वेश्चन है ये आपका। देखो, एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है, क्या कहलाती है? 2018 ग्रेड सेकंड का क्वेश्चन है। सृजनात्मक कहलाती है, बुद्धि उपलब्धि कहलाती है, बुद्धि कहलाती है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सृजनात्मकता कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो, सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है? सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, यह भी बतानी है 102 के अंदर। तो सृजनात्मकता साहसी और खुली सोच है। तो बिल्कुल साहसी और खुली सोच होती है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में अहम की भागीदारी होती है, बिल्कुल होती है अहम की भागीदारी। सृजनात्मकता में बुद्धि पृथक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। सृजनात्मकता एवं विधायी उपलब्धि परस्पर संबंधित है, संबंधित नहीं है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपकी विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 103 की बात करते हैं। 103 क्वेश्चन क्या आपका? सृजनात्मक कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम, मूल विषय का अचानक प्रशिक्षण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों के संबंध देखता है? ग्रेड सेकंड 2022 का क्वेश्चन है। संशोधन अथवा सत्यापन, तैयारी, उष्मायन या प्रदीपन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रदीपन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है? रचनात्मकता का विकास है, उसमें पहला चरण कौन सा है? उष्मायन का चरण नहीं, प्रबोधन का चरण नहीं। तो वो पहला उष्मायन का चरण है, वो तो कौन सा आपका? तीसरा है। प्रबोधन का कौन सा आपका? दूसरा। तैयारी का है पहला। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। देखो, प्रवाह विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन का संबंध किससे है? प्रवाह विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन का संबंध किससे है? ग्रेड सेकंड 2011 का बाई कोर्ट द्वारा एग्जाम हुई थी, उसका क्वेश्चन है। अभिरुचि, अभिवर्ती रचनात्मकता या संप्रति निर्माण तो रचनात्मकता। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? ग्रेड सेकंड 2016 का क्वेश्चन है, ग्रुप 1 का। तो अभिसार चिंतन से होती है या अपसार चिंतन से? तो याद करना दोस्तों, अपसार चिंतन से होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? टॉरेंस का जो सृजनात्मकता परीक्षण है, किस तत्व का मापन नहीं होता? लचीलापन का होता है, मौलिकता का होता है, धारा प्रभाविता का होता है, लेकिन तार्किकता का नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता की विशेषता होती है, सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? देखो, मौलिकता भी होती है, प्रभावशीलता भी होती है, लचीलापन भी बताता है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है सीधा। ग्रेड सेकंड 2018 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो अभी देखा हमने, देखो आ गया ना, मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, ये तो होता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा? अपसारी चिंतन पढ़ा था। कैसी होती है आपकी? अपसारी चिंतन होती है सृजनात्मकता, न कि अभिसारी चिंतन। अभी क्वेश्चन आया था पीछे, कौन सा नंबर का क्वेश्चन? देखो, ये रहा अपसारी चिंतन, हो गया रिपीट। 2016 में आया था। और ये क्वेश्चन कब का आया हुआ का?
2022 के अंदर, रिपीट हो गया ना सेकंड ग्रेड के अंदर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जो धारा प्रवाहिता है, लचीलापन है, मौलिकता, स्मृतिकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। देखो 2016 का क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके ऐसे इजी क्वेश्चन है। सृजनात्मकता के प्रमस्तिष्क गोलार्ध के सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता का परिणाम होती है, क्या होती है भाई, ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार, दाह्य गोलार्ध की प्रबलता का, बाह्य गोलार्ध की प्रबलता का, प्रमस्तिष्क की कमजोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दाह्य गोलार्ध की प्रबलता, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टॉरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है, कौन सा कार्य संबंधित नहीं है, ग्रेड सेकंड 2018 ग्रुप 1 का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सामान्य वस्तु का असामान्य उपयोग नहीं, एक लंबी कविता को याद करना, ऑप्शन नंबर 2 आपका कार्य नहीं है संबंधित कार्य किसे, टॉरेंस के सृजनात्मकता मापन से। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण उपरीक्षण नहीं है, ग्रेड सेकंड 2022 का क्वेश्चन है। पूछना और अनुमान लगाना, नवीन संबंध, अप्रचलित उपयोग, असाधारण। तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नवीन संबंध। 114 सृजनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है, ग्रेड सेकंड 2022 का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपसारी चिंतन। अब ये पढ़ा है अपनी। निम्नलिखित में से कौन सा बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उपरीक्षण नहीं है, किसके द्वारा, बीके पासी द्वारा। समस्या अवलोकन परीक्षण, सामान्य उपयोगी परीक्षण, परिणाम परीक्षण, जिज्ञासा परीक्षण। तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सामान्य उपयोगी परीक्षण, ऑप्शन नंबर 2। बाकर मेंदिस के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित है, ग्रेड सेकंड जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। 3 शाब्दिक 3 अशाब्दिक परीक्षण, 3 शाब्दिक और 4 अशाब्दिक परीक्षण, 4 शाब्दिक 4 अशाब्दिक परीक्षण, 4 शाब्दिक 3 अशाब्दिक परीक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई, 4 शाब्दिक 3 अशाब्दिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बाकर-मेंदी सृजनात्मक परीक्षण का एक उपरीक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, देखो परिचालन परीक्षण भी है, परिणाम परीक्षण है, अप्रचलित उपयोग परीक्षण भी है, लेकिन पूछना और अनुमान लगाना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाकर-मेंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उपरीक्षण में निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण सम्मिलित है, 2024 का क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का। नवीन संबंध परीक्षण, रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण, परिणाम परीक्षण, अप्रचलित उपयोग परीक्षण। तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो नवीन परीक्षण है, परिणाम परीक्षण है, अप्रचलित उपयोग परीक्षण है, रेखा आकृति परीक्षण नहीं है। तो कोर्ट का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ACD, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थी की सृजनात्मकता में रुकावट है, कौन सा कार्य है भाई आपका, विद्यार्थियों के नवाचारों को प्रेरित करना, ये रुकावट नहीं है। विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए जोर डालना, और जल्दी जल्दी निर्णय लो, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी सृजनात्मक रुकावटें है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आगे आपकी सांवेगिक बुद्धि के क्वेश्चन, जो आपके संवेगात्मक बुद्धि है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावित तरीकों से नियमन और सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन में उत्तम बनाता है, उसकी विशेषता है। ग्रेड सेकंड 2022 का क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, बद्धा और असमानुभूतिपूर्ण और उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। ग्रेड सेकंड 2022 का क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सांस्कृतिक या निष्पादन। तो संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। देखो बार बार रिपीट हो गया ना। डेनियल गोलमैन के अनुसार सफलता हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, देखो बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है, भावनात्मक बुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संवेगात्मक बुद्धि संप्रदाय के जन्मदाता कौन है, किसने दिया था आपकी, ये दिया था आपका सेल्वी व मेयर। ऑप्शन नंबर 1 बार बार रिपीट होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है, वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है भाई, बताओ। अरे सेल्वी और मेयर ने तो कौन सा सिद्धांत दिया, संवेगात्मक बुद्धि दी इन्होंने, तो कौन सी दी, संवेगात्मक बुद्धि। देखिए अभी हमने डेनियल गोलमैन के अनुसार पढ़ा था हमने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भावात्मक बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, इनकी पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता से सम्मिलित नहीं है, कौन सी नहीं है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दूसरों के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचान, ये तो है। संवेगों की अभिव्यक्ति का नियंत्रण न रख पाना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि में सम्मिलित नहीं है, संवेगात्मक बुद्धि में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो संवेगों का दमन सम्मिलित नहीं है, बाकी संवेगों का परिचय है, स्वयं की
समझ है, स्वयं सेवकात्मक सीमाओं का ज्ञान भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संयोगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो कौन सा संयोगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है भाई? आपका उद्यमी सामर्थ्य, यही नहीं है आपका ऑप्शन नंबर 1 ही। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन आया था, तत्व की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमैन के सिद्धांत का वह घटक जो संयोगात्मक बुद्धि के स्वयं के अतिरिक्त पक्ष की बात करता है। आत्म जागृति, आत्मनियमन, आंतरिक विप्रेरणा, पुनरावृत्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रानुभूति। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, संयोगात्मक बुद्धि का वह मॉडल जिसके जनक गोलमैन है कहलाता है। तो कौन सा मॉडल दिया था इन्होंने? निष्पादन मॉडल दिया था। ठीक है, ये थे आपके बुद्धि के बारे में, जो बुद्धि के जो सृजनात्मक बुद्धि थी, संवेगात्मक बुद्धि थी, सारे क्वेश्चन जितने हमने किए लगभग 140 क्वेश्चन हमने किए, प्लस कुछ क्वेश्चनों की हमने ऑप्शन व्याख्या भी की है, जो आपके सीधे पूछी जाती है, बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को हमने समझने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये सारे आपको करवाए गए, बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन थे, सारे के सारे आपके एग्जाम पूछे गए। आपके कितने सही है आपको कमेंट में बताना था। मैंने पहले बोला था शुरू में कि आपको क्वेश्चन करने, ये आपकी एक तरह की रिविजन क्लास यानी प्रैक्टिस क्लास है, जो हम 2011 से लेकर 2025 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस क्लास शुरुआत करते रहेंगे। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अभी आपके दोस्तों जो टेस्ट हो आपको, उस टेस्ट को देने के बाद शाम को जरूर बताना कि आपको टेस्ट के अंदर जो हमने रिवीजन क्लासें की है उनका कितना बेनिफिट मिला। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें पता चले कि आपको जो बता रहे हैं, समझा रहे हो और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वो आपको उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, ताकि उस प्रकार से क्लास में सुधार किया जाए, ताकि उसको और ज़्यादा आपके लिए यूजफुल बनाया जाए, ताकि आपके एग्जाम के अंदर जो जनवरी में एग्जाम है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हो। ठीक है, एक बार में आप रिवीजन करो तो ऐसा लगे कि हाँ हमने रिवीजन कर लिया और हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट मिले। तो कमेंट के अंदर जरूर बताया करो क्लासेस कैसी लगी आपकी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्त।